नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया और वबाई अमराज से निपटने के लिए मुनासिब सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया। उन्होंने दवाखाने में शरीक मरीजों और उनके रिश्तेदारों के अलावा डॉक्टरों से भी बातचीत की। उनके हमरा एन रामचंद्र राव MLC और पार्टी के दूसरे कायदीन भी थे। తెలంగాణలో విష జ్వరాలు, డెంగీ, చికెన్ గున్యా, మలేరియా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించే పరిస్థితి ఉత్పన్నమైంది. తెలంగాణకు ఇవాళ హైదరాబాదు క్యాపిటల్. హైదరాబాద్ పరిస్థితి గాంధీ, ఉస్మానియా, ఫీవర్ ఆసుపత్రుల్లో ఎక్కడ చూసినా మరి ఈరోజు రోగులతో కిటకిటలాడుతూ ఉన్నది. ఇవాళ తెలంగాణ దేశంలోనే డెంగీ క్యాపిటల్గా మారిపోయింది. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా డెంగీ డిటెక్ట్ అవుతున్నదంటే అది తెలంగాణలో. దాదాపు అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో, గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య లోప్యము, స్పష్టంగా పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది కొరత వల్ల గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో కూడా ఈ యొక్క విష జ్వరాలు వ్యాపిస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వం చోద్యం చూస్తూ ఉన్నది. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఏమో గులాబీకి ఓనర్లు మేమని చెప్పి ఆయన పోటీ పడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారేమో యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామిలో తన ముఖ చిత్రం చెక్కించే దాంట్లో పూర్తిగా నిమగ్నం అయిపోయినాడు. పేదల ఆరోగ్యం గాలి కొదిలేసి రోగుల బతుకులు ఇవాళ రోడ్లు పాలైపోయి దీనావస్థలో ఉంటే ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి. రోగుల సంఖ్య విపరీతంగా రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉన్నది. డాక్టర్ల కొరత, నర్సుల కొరత, సిబ్బంది లేమి, మందులు, అదే రకంగా కావలసినటువంటి మరి ఈరోజు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎక్విప్మెంట్ లేక ఈరోజు దారుణమైన పరిస్థితి ఇవాళ తెలంగాణలో కొనసాగుతుంది. తెలంగాణ మొత్తం ఇవాళ చివర పీడితులైపోయి అల్లాడిపోతూ ఉంటే ఈ ప్రభుత్వమే భేషజాలకు పోయి ఆరోగ్యశ్రీ కంటే మించి భేషైన పథకం దేశంలో లేదని చెబుతున్న మీకు ఇవాళ దేశంలో లేనటువంటి రోగుల పరిస్థితి ఇవాళ తెలంగాణలో కనబడుతుంది. ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి డెంగ్యూ లేదు, చికెన్ గున్యా లేదు. అనేక సంవత్సరాలుగా పేదలు మరి ఈ యొక్క వ్యాధులను కూడా ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి రావాలంటే ఆరోగ్యశ్రీ కూడా సకాలంలో బకాయిలు చెల్లించలేకపోవడం వల్ల ఈరోజు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ఆరోగ్యశ్రీని స్వీకరించడం సిద్ధంగా లేవు. అమ్మ పెట్టదు అరకు తినివ్వనట్టుగా ఒకవైపు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పేదల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయుష్మాన్ భారత్ 5 లక్షల ఆరోగ్య బీమా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కంటే ఇంకా అనేకమైనటువంటి వ్యాధులు అందులో పొందుపరిచి దానికోసం ఇవాళ మరి तेलंगाना के किसानों के मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने बीजेपी ने 13 सितंबर को असम्बली चलो प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। किसान मोर्चा के कौमी जनरल सेक्रेटरी सगुनाकर राव और रियासती किसान मोर्चा के सदर जी मधुसूदन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि हुकूमत किसानों को खाद फराहम करने में नाकाम हो गई है और यूरिया हासिल करने की कोशिश में एक किसान की भी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मरकज़ ने किसान योजना बीमा स्कीम शुरू की, लेकिन रियासती हुकूमत उस पर अमल करने से साफ इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को इमदाद देने के बजाय हुकूमत जमींदारों को सालाना 8,000 रुपये वो भी 2 अक़सात में अदा कर रही है। मेरा नाम है सुगुनाकर राव, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता किसान मोर्चा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोली मधुसूदन रेड्डी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी रुस्तम बहादुर गंगारेड्डी और बाकी प्रदेश का किसान मोर्चा का नेता। और तेलंगाना प्रदेश में यूरिया
सप्लाई बहुत कमी शॉर्टेज है, बहुत शॉर्टेज है। इसीलिए किसानों को बहुत दिक्कत हो रहा है। और ये राज्य सरकार, केसीआर का सरकार की गलती है। उनके कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कितने यूरिया का ज़रूरत है और कितना सप्लाई करना, उसके बारे में प्लानिंग ठीक तरह से नहीं किया गया। इसीलिए ये शॉर्टेज का प्रॉब्लम आ गया था। इसीलिए हम लोग बता रहे केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार से जो रिक्विजिशन के लिए कितना लेटर आया तो उतने से ज़्यादा यूरिया सप्लाई किया गया, फिर भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे ठीक ढंग से नहीं करने के लिए, उसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत किसानों के क्षेत्र में बहुत तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है। आप सभी लोगों को जानकारी है, दुब्बा का मंडल में एलैया बोल के एक किसान का मौत, जो लाइन में खड़े हुए एक किसान का मौत भी हो गया था। इसके जिम्मेदार राज्य सरकार और केसीआर का सरकार है। और इसके खिलाफ जो यूरिया सप्लाई में फेल होने के खिलाफ के और जो रैतु बंधु अमल इम्प्लीमेंटेशन में जो राज्य सरकार फेल हुआ है, ये सभी किसानों के मुद्दे पर हम चलो असेंबली का कार्यक्रम 13 तारीख में कर रहा है। हम सभी किसानों की विनती है, हमारे ये राज्य सरकार किसान विरोधी सरकार है और कि किसान विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी के साथ देने के हम सभी किसानों को अपील कर रहे हैं। रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव और अनंतपुर की रुकने खान विकास काउंसिल शामंता कामनी उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने आज हिमाचल प्रदेश के नामजद गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से उनकी रामनगर की रिहायशगाह पर मुलाकात की और उन्हें गवर्नर बनने पर मुबारकबाद दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। इसरो की जानिब से चंद्रयान 2 दागे जाने से मुतासिर होकर पुराने शहर के लाल दरवाजा में चंद्रयान 2 की तरह सैटेलाइट बनाते हुए उसमें गणेश की मूर्ति बिठाई गई। 5 फीट तवील गणेश की ये मूर्ति आवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मैं फ्यूचर फाउंडेशन सोसाइटी का एक मेंबर हूँ। सो वी आर सुपर प्राउड, सुपर प्राउड एंड सुपर एक्साइटेड फॉर द चंद्रयान 2। और चंद्रयान 2 से इंस्पायर होकर हमने इसका कॉन्सेप्ट किया है। सो हम लोग को बस ये क्या बोलते हैं, हम लोगों को जो आज के जो यूथ है वो लोग को इंस्पायर करना था कि अपना इसरो इतना डेवलप हो रहा है। सो अपन भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए उससे। तो फ्यूचर फाउंडेशन सोसाइटी की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से प्रीवियस में आप लोग किस तरीके के पंडाल बनाए थे?
So from past 10 years we are making eco-friendly Ganeshes, सिर्फ मट्टी, ग्रास और उसका सो ये साल चंद्रयान 2 का आया था कॉन्सेप्ट, तो उससे इंस्पायर होके हम लोग ये किए। ये भी पूरा रिसाइकलेबल है, इसको हम लोग पूरा पानी में डंप नहीं करते हैं, सिर्फ गणेश आइडियल को पानी में डंप करने वाले। तो ये इसरो का जो आप मॉडल बनाए थे वो रिसाइकल करेंगे आप, फिर खाली जो गणेश जी है वो उसको आप वो करेंगे? सिर्फ गणेश जी को हम लोग पानी में विसर्जन करेंगे, बाइक का पूरा हम लोग रिसाइकिल कर देंगे जो भी है अंदर। चंद्रयान 2 का जो लॉन्च हुआ उससे हम लोग बहुत सुपर प्राउड है और सुपर एक्साइटेड है। तो हम लोगों को बस इतना बोलना है कि इसरो के तरफ से हम लोगों को बहुत इंडिया का नाम बहुत ऊपर हो गया। सो वी आर सुपर प्राउड। सोसाइटी से हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ने के लिए गणेश एवरी ईयर मट्टी का बनाते हैं, बंका मट्टी से, पोल्यूशन पूरा ख़राब नहीं होना बोल के। और यहाँ पर 11 दिन त्यौहार के जैसा रहता है। छोटे छोटे बच्चों को गेम्स वो ये लगाते हैं, हर भाई बहन सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ। ये एक गणेश फेस्टिवल नहीं, अपना त्यौहार 11 डेज़ का हमारा त्यौहार, जैसा गणेश जी जाते हैं वैसा हमारे को बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। और छोटे छोटे गेम्स लगाते हैं, रंगोली, म्यूज़िकल चेयर्स, हर घर में से हर औरत भी आके इधर अपने इसका क्या बोलते हैं आनंद लेते हैं। 11 डेज़ बहुत एंजॉय करते हैं हम। जैसा गणेश जी जैसा उन्होंने जाके विसर्जित हो जाते हैं, हमारे को बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। स्ट्रक्चर चंद्रयान 2 का ये फ्यूचर फाउंडेशन सोसाइटी की तरफ से हम पूरे कार्यकर्ता कमेटी मेंबर्स मिलके बनाए हैं। जिस तरह से देख रहे हैं आप, इससे पहले चंद्रयान 2 जो इतिहास रचा है, लेडीज़ टीम 960 करोड़ में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। जैसा कि इंडिया आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर पूरा स्टील रॉड से, ये पूरा क्या बोलते हैं अपना पूरा रिसाइकेबल है इसको। और बाद में अपन गणेश को खाली आइडल विसर्जन करते हुए खाली इसको रिसाइकिल भी करते हैं। पिछले हम लोग 15 ईयर्स से हम लोग इको फ्रेंडली गणेश बिठा रहे हैं। ये बार रिसाइकिल माइंड में आया है हम लोगों के। जैसा कि आप हमारे एक्टिविटियाँ हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं। पहला कि हमारे यहाँ पे एक तो लकी ड्रॉ होता है और बच्चों की एक्टिविटीज़ कराते हैं, डांस प्रोग्राम होता है और म्यूज़िकल चेयर्स वगैरह हर चीज़ हम लोग एक्टिवेट करते हैं यहाँ पर, पार्टिसिपेंट कराते हैं क्या बोलते हैं बच्चों को। जैसा कि अब बूढ़े लोगों के लिए भी हम लोग कुछ ट्रीज़ वगैरह डोनेट भी करते हैं हम लोग। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल के 42 तलबा उन खुश नसीबों में शामिल थे जिन्हें कल इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में चंद्रयान 2 की चांद तक रसाई का मंजर देखने के लिए मदऊ किया गया था। यह अलग बात है कि चंद्रयान 2 का चांद से 2 किलोमीटर के फासले पर राब्ता टूट गया। इस तारीखी मंजर के लिए 16,000 तलबा ने क्विज में हिस्सा लिया था। इन तलबा को श्रीहरिकोटा में जुलाई के महीने में चंद्रयान 2 दाखे जाने के मौके पर भी मदऊ किया गया था। मैं 9th क्लास की टेमरीज गोलकुंडा गर्ल्स 1 की तलबा हूँ। तो आज हम लोग इधर जो 42 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे 16,000 स्टूडेंट्स में से, जो श्रीहरिकोटा को गए थे चंद्रयान 2 का लाइव लॉन्च देखने के लिए। तो हम लोग वहाँ का हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि हम लोग 22 जुलाई के दिन गए थे और वहाँ पर चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। हम लोग बहुत खुश थे। और आज हम लोग September 7 जब चंद्रयान 2 मून पर लैंड होने वाला था, आज हम लोग यहाँ पर आए थे लाइव लैंडिंग देखने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखे कि सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था लैंडर और नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन इतना है कि चंद्रयान 2 61% सक्सेसफुल ऑलरेडी हो गया। तो इसके लिए मैं इसरो को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ और इसके आगे जो भी मिशंस हैं इंडिया के लिए, उसके लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। और हम लोग बहुत खुश थे यहाँ आकर आज। और मैं टेमरी सोसाइटी को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमें ये सुनहरा मौका मिला देखने के लिए। शुक्रिया।
अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप 13 और 14 सितंबर को शहर में होने वाले एक आलमी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है, जिसका मौजू मरीजों की सलामती और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ केयर के शोबे को फरोग देना है। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के हॉस्पिटल डिवीजन के सदर डॉक्टर हरिप्रसाद ने बताया, इस कॉन्फ्रेंस से 20 ममालिक के 40 मुखर्रीन खिताब करेंगे। ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संगीता रेड्डी ने कहा कि दुनिया में टेक्नोलॉजी के इनकलाब के बाद सेहत का शोबा भी इससे भरपूर इस्तेफादा कर रहा है। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कदीम आदिलाबाद को सियाहती मरकज बनाने पर जोर दिया और जिला कलेक्टर प्रशांति, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोहर कैमरा निर्मल टाउन के नवाई इलाकों में श्यामगढ़ और 32 गढ़ किलों का दौरा किया। उन्होंने निर्मल डिस्ट्रिक्ट को खूबसूरत बनाने के लिए जारी काम का मुआयना भी किया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि जिले में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको तरक्की दी जा सकती है। निर्मल में हरिता रिजॉर्ट तामीर करने की भी तजवीज है। तारीखी श्यामगढ़ किले को खूबसूरत बनाया जाएगा और उन्होंने इस सिलसिले में म्यूनिसिपैलिटी और टूरिज्म महकमे को जामे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। ज्वाइंट कलेक्टर आर भास्कर राव, अर्बन फॉरेस्ट्री और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के OSD कृष्णा और दूसरे जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गणेश विसर्जन के मौके पर आबी आलूदगी से एतराज करने की अपील की और कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हमारे तालाब, दरिया और समंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से महफूज रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने जो महाराष्ट्र के गुरुद्वारा दौरे पर हैं, मुंबई के विलेपार्ले में गणेश पूजा में शिरकत की। उसके बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक आम जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वहां पर जोर दिया कि वो माहौलियात को बचाने की खातिर प्लास्टिक की अशिया इस्तेमाल करना तर्क कर दें और इसका अहद भी करें। गणेश विसर्जन के मौके पर प्लास्टिक और दूसरी चीजें समंदर में न फेंकें। वज़ीर ने बताया कि उनकी हुकूमत ने 100 दिन के अंदर कई अहम इक़दाम किए हैं। आप लोग मुंबई के हित में, महाराष्ट्र के हित में जो संकल्प लेना चाहें वो संकल्प ले सकते हैं। वैसे एक सुझाव मैं आपको अभी ही दे सकता हूं, आप मानेंगे क्या? आवाज थोड़ी धीरी हो गई। मानेंगे? पक्का मानेंगे? पूरा करेंगे? अकेले भी करेंगे, मिलकर के भी करेंगे। साथियों, बप्पा की विदाई के दौरान बप्पा के विदाई के दौरान बहुत सारा प्लास्टिक और दूसरा वेस्ट हमारे समंदर में चला जाता है। इस बार हमें कोशिश करनी है कि ऐसा सामान जो जल प्रदूषण बढ़ाता है उसको पानी में नहीं बहाएंगे।
इतना ही नहीं, विसर्जन के बाद हम अपने अपने स्तर पर समंदर से, मीठी नदी सहित पानी के दूसरे स्रोतों को प्लास्टिक मुक्त करने में जुटेंगे। आप ये काम करेंगे? जरा पीछे से आवाज आ जाए, करेंगे? पक्का करेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यही उत्साह पूरे देश को प्लास्टिक मुक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत के 100 दिनों की तकमील पर जश्न मनाने के मंसूबे पर तनकीद की और सवाल किया कि आखिर हुकूमत ऑटोमोबाइल सनत, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तबाही और मैशत की अबतर हालत का जश्न मनाने जा रही है। एक ट्वीट में प्रियंका गांधी ने बताया कि सनत शोबे से बंद हो जाने, लाखों लोगों के बेरोजगार हो जाने की इत्तलात मिल रही है, लेकिन हुकूमत को अपना जश्न मनाने की फिक्र है। कांग्रेस ने इसी दौरान अपने सरकारी ट्वीट पर वो रिपोर्ट भी वायरल की जिसमें कल ऑटो इंडस्ट्री की एक तकरीब में ममलिकती वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर से लोगों को उलझते हुए देखा गया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि कश्मीरियों की अक्सरियत दफा 370 की बर्खास्तगी की तायीद करती है। मुंतखब सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए अजीत डोवल ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो तजदीदात हैं उनका मकसद पाकिस्तान को शरंगेजी से रोकना है और इन तजदीदात को बतदरीज हटा लिया जाएगा। 199 के मुजमला 10 पुलिस थानों से तजदीदात उठा दी गई हैं। तमाम तीनों इलाकों में लैंडलाइन सर्विस बहाल कर दी गई है। सियासी गिरफ्तारियों पर उन्होंने कहा कि ये एहतियाती इक़दाम के तौर पर किया गया है और कानून इसकी इजाजत देता है। कानून के तहत हुकूमत अदलिया को जवाब दे और अगर इसने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है तो वो उसकी भारी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार है। अजीत डोवल ने कहा कि दफा 370 की बर्खास्तगी से कश्मीरियों को बेहतर मौके मिलेंगे और उनका मुस्तकबिल भी ताबनाक होगा। चांद तक रसाई करने हिंदुस्तान का मिशन अगरचे के अवाम की तवक्को और इसरो के मंसूबे के मुताबिक नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मिशन से जुड़े इसरो के साइंसदानों की हिम्मत बांधी और कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन इससे हौसले पस्त करने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु में साइंसदानों से मुलाकात, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का यह एहसास था कि तजुर्बात से ही कामयाबी मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसरो के सरबराह के सीवन को गले लगा लिया और उनकी ढारस बांधी और बताया कि आपने अब तक जो कुछ किया है वो बहुत खूब किया है। सीवन चंद्रयान 2 मिशन की नाकामी पर रो पड़े थे और उनकी तस्वीर काफी वायरल भी हुई है। मरकजी वजीर एनिमल हस्बेंड्री गिरिराज सिंह ने आज रियासत में मवेशियों और मछलियों की अफजाइश और डेयरी सनत के फरोग पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना से गोश्त और मछलियों के एक्सपोर्ट को और भी बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ मौके में एनिमल हस्बेंड्री के अहदेदारों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने उन्हें महकमे की जानिब से किए जाने वाले इकदाम से वाकिफ करवाया। तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, मंत्री जी के साथ मिलकर के तेलंगाना सरकार जो एफर्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी के लिए कर रहा है उसमें कई चीज ऐसे हैं जो दूसरों के लिए अनुकरणीय है, जिसको रिप्लिकेट कर सकता है। वो ऐसी चीज़ें हैं जैसे इनका एनिमल हस्बेंड्री के लिए एम्बुलेंट्री वैन, आज हेल्थ केयर के लिए देश में थोड़ी परेशानी है, कैटल के लिए, जानवर के लिए, उसमें ये बहुत उपयोगी है। भारत सरकार 100% वैसे तेलंगाना उसमें अग्रणी राज्य रहा है। एक FMD DG जिसके कारण हमारा डेयरी प्रोडक्ट, हमारा बोवाइन मीट, हमारा शिप मीट बाहर नहीं जा पाता। उसको भारत सरकार टोटल गवर्नमेंट के मदद से 100% करने के लिए मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई और सबसे बड़ा चीज़ डेयरी सेक्टर के लिए सॉर्टेड सैक्सीमन AI अभी यहाँ लेस देन 30% है, जिसे 5 साल में हम 100% पर ले जाएंगे प्लानिंग की। और कोशिश है
कि दोनों मिलके केंद्र और राज्य मिलकर सॉर्टेड सेक्स सीमेंट, केवल अब फीमेल बछिया पैदा होगी। फीमेल को यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ फीमेल काफ को क्या बोलते हैं? फीमेल काफ को क्या बोलते हैं? नहीं, फीमेल काफ ही केवल पैदा होगी। देश के अंदर में एक नई क्रांति होगी सॉर्टेड सेक्स सीमेंट। और जो जानवर फीमेल दूध कम देती उनको हम अपने इंडिजिनस जो यहाँ का ब्रीड था अंगोल, आज वो 40 लीटर तक ब्राजील ले गए। हम वैसे जानवर का एम्ब्रियो, इस छोटे जानवर जो कम दूध देने वाली 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर वाली, वैसे जानवर को एक तरह से गाय की फैक्ट्री हम बना देंगे। फैक्ट्री सब लोगों को कंफ्यूज करता है। लैब में एम्ब्रियो तैयार होगा, उनके गर्भाधान में वो एम्ब्रियो होगा, यानी आने वाले दिन में अब मेल काफ कम होंगे, केवल फीमेल काफ ही पैदा लेगी सॉर्टेड सेक्स सीमेंट से, जो दूध नहीं देने वाले हैं। वो एम्ब्रियो IVF टेक्नोलॉजी से हम उनको एक सरोगेट मदद। अब जबकि महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर निकल पड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने आज 42 किलोमीटर तवील 3 मेट्रो लाइन्स का संग बुनियाद रखा। इस तरह मुंबई में मेट्रो लाइन की तादाद 14 हो जाएगी। इस पर 19,000 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्य कॉलोनी में 32 मंजिला मेट्रो भवन का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने मेट्रो नेटवर्क के लिए तैयार कोच का इफ्तिताह किया। बेंगलुरु के भारत अर्थ मूवर्स में तैयार की गई ये कोच 15 दिनों में बनाई गई। ये कंपनी बम्बई मेट्रो रेल को आने वाले दिनों में 500 कोचेस डिलीवर करने वाली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, यहाँ के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, माजलान भाव उद्धव ठाकरे जी, मंत्रिपरिषद मेरे साथी, इसी धरती के संतान पीयूष गोयल जी, अरविंद सावंत जी, रामदास आठवले जी, सभी विशेष महानुभाव, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार मुंबईकर। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणेश उत्सवाच्या आपणा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। यहां आने से पहले मुझे पार्ले में लोकमान्य सेवा संघ में गणपति बापा के दर्शन का सौभाग्य मिला। इस वर्ष लोकमान्य सेवा संघ के गणेशोत्सव का शताब्दी वर्ष भी है। लोकमान्य तिलक ने अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।